हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में आंगनबाड़ी की 6 महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग जानेंगे और 6 महत्वपूर्ण खबर में सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो है वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। वो है ये कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे जो पोषण ट्रैकर में रजिस्टर्ड थे उनकी लंबाई का अगर आप ग्रोथ मॉनिटरिंग के माध्यम से एंट्री कर रही थी तो वहाँ पे इशू आ रहा था, ठीक है। वो इशू रिजॉल्व कर दिया गया है, लेकिन तत्काल उसमें आपको कब तक वो काम कर लेना है ये चीज़ हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली खबर यही है कि आंगनबाड़ी केंद्र के जो भी बच्चे हैं पोषण ट्रैकर पर रजिस्टर्ड हैं उनके लिए 3567 एक पत्र जारी किया गया था 7 जून 2024 को, और उसमें कहा गया था कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों का जो हाइट लॉक किया गया था, इंटेलिजेंस लगाया गया था कि जो पूर्व की हाइट है उससे कम हाइट आप नहीं दे सकती। लेकिन इसमें कई सेविकाओं द्वारा ये क्वेश्चन किया गया कि हम लोग के द्वारा गलती से गलती हो गई है, तो उस गलती से हुई गलती की सुधार के लिए आपको 30 जून का मौका दिया गया है। यानी कि 30 जून तक आपके आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे जो पोषण ट्रैकर में रजिस्टर्ड हैं उनका रजिस्ट्रेशन आप देख सकती हैं और उनके विधि निगरानी का अपडेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके बच्चे हैं और उनको 100 सेंटीमीटर हाइट डाल दी है लेकिन उनका 90 सेंटीमीटर ही हाइट है तो अभी नहीं ले रहा था, लेकिन उस लॉक को खोल दिया गया है 30 जून तक। यानी 30 जून तक आप किसी प्रकार के बच्चे के हाइट और वेट में सुधार कर सकती हैं, ठीक है। ये पहला अपडेट है। दूसरा ये है कि ICDS द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया है 3691 14 जून को, ठीक है। और उसमें कहा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं उनको जो अंडा दिया जाता है सप्ताह में 2 दिन, उसका दर 2024 और 25 फिनेंशियल ईयर के लिए 6 रुपया निर्धारित किया गया है जो प्रथम क्वार्टर तक मान्य होगा। यानी प्रथम क्वार्टर में आपको जो अंडा का राशि देना है वो 6 रुपये प्रति अंडा देना है। जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं उनके लिए जो हल्का गुलाबी या लाल मूंगफली निर्धारित किया गया था उसका दर भी निर्धारित किया गया है 138 रुपया किलो। इससे कम दर में भी आप खरीद सकते हैं, अधिक के लिए कोई गाइडलाइन नहीं दी गई, ठीक है। दूसरी खबर, तीसरी खबर है सामाजिक अंकेक्षण जो वर्ष में 2 बार निर्धारित की जाती है 20 जून को, वो निर्धारण आगे बढ़ा दी गई है। अब सामाजिक अंकेक्षण जो आपका 20 जून निर्धारित था वो अब 20 जुलाई को निर्धारित होगा। यानी सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया की तारीख को बढ़ा दी गई है और ये निर्णय इसलिए लिया गया है कि हम लोगों के यहाँ लू का प्रकोप अधिक है, प्रचंड गर्मी है, जिसके कारण ये निर्णय लिया गया है कि सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया आगामी 20 जुलाई को निर्धारित की जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्कूल पूर्व शिक्षा पिछले 30 मई से लेके आज 15 जून तक स्थगित थी। इस बीच में आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन इसी बीच में 4 पत्रें आई और चारों पत्र के माध्यम से कहा गया कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे जो हैं उनको गृह भ्रमण के माध्यम से THR दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र के जो भी बच्चे हैं स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, आप उसको गर्म पका भोजन खिला रही थी, उसको गृह भ्रमण के माध्यम से THR 15 तारीख तक का दे देना है। 16 छुट्टी है और आगे का जैसे अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे कि आगे क्या करनी है, ठीक है। अगला अपडेशन जो है वो पोषण ट्रैकर से संबंधित है। पोषण ट्रैकर एक अपडेट आई थी कुछ दिन पहले 20.9। उस पोषण ट्रैकर अपडेट में आपका KYC पोषण ट्रैकर में करना है। तो पोषण ट्रैकर में आपके KYC करने के लिए सेविका जो है आप सिंपली है कि आप अपना पोषण ट्रैकर खोलिएगा, ऊपर जो आपका नाम शो कर रहा है वहाँ पे क्लिक करिएगा, व्यू प्रोफाइल करिएगा तो आपका खुल जाएगा और वहीं पे eKYC करके ऑप्शन आएगा, वहाँ पे eKYC आप क्लिक करिएगा तो आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा, आधार नंबर मांगा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मतलब आधार का डिटेल्स मांगा जाएगा। फिर आगे जैसे कंटिन्यू करिएगा तो फिर आपको वहाँ पे एक OTP जाएगा आपके जो आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर, और वहाँ से OTP फिल करिएगा, कंटिन्यू करिएगा, अलाउ करिएगा और सबमिट कर दीजिएगा, आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। सेम उसी प्रकार अगर आपके पास सहायिका है तो आपको पोषण ट्रैकर का जो मोर ऑप्शन होता है दाहिने तरफ
या नीचे की तरफ अधिक में जो होता है उस पर क्लिक करिएगा तो वहाँ पे AWH प्रोफाइल करके आएगा। AWH प्रोफाइल क्लिक करिएगा तो वहाँ पे सेम प्रोसीजर करनी होगी जो आपने किया है, यानी कि आंगनबाड़ी सेविका अपने आधार को एंट्री करने के बाद जैसी प्रक्रिया की है सेम सहायिका के लिए भी वही प्रक्रिया। अंतर सिर्फ यही है कि आपको 2 जगह से गुजरना होगा, तभी 2 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की KYC कंप्लीट कर पाएंगी। बहुत सारी ऐसी सेविकाएं हैं कि ऊपर में, और ऐसा वीडियो भी है कि ऊपर में क्लिक करिए व्यू प्रोफाइल करके और वहां पे सेविकाओं का KYC कर दीजिए, बस काम खत्म। बिल्कुल नहीं, यहाँ आपका काम नहीं खत्म होता है, यहाँ सिर्फ आपकी अपनी KYC कंप्लीट होती है और सहायिका की भी KYC कंप्लीट आपको करनी है। उसके लिए आपको नीचे मोर ऑप्शन पर जाना है और उस मोर ऑप्शन पे जाके AWH प्रोफाइल पर क्लिक करके सहायिका का आधार डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, कंटिन्यू करना है। OTP आएगा आपको मोबाइल पर और OTP डालते हुए कंटिन्यू करना है, फिर अलाउंस देना है और सबमिट कर देना है। आपका KYC सेविका और सहायिका दोनों का कंप्लीट हो जाएगा। तीसरी अपडेट जो उसी में ही है वो है कि सेविका सहायिका का बैंक डिटेल्स, यानी कि आपके द्वारा पोषण ट्रैकर पर जो पहले बैंक डिटेल्स डाली गई थी उसको रिमूव कर दिया है। कारण ये है कि आपके आधार से ही अब सारे कार्य होंगे, इसीलिए KYC आधार से ही कराया जाता है। एक और चीज़ उसमें चेंज किया गया है कि हाइट चेक जो आंगनबाड़ी से, और जैसे कि पहले हमने बताया है कि आंगनबाड़ी के बच्चे जो पोषण ट्रैकर पर है उसमें हाइट चेकिंग लगाया गया था कि अगर गलत हाइट डाल रही है तो वो स्टॉप कर देगा आपको एंट्री करने में, तो वो रिमूव कर दिया गया है। तीसरा है लोकेशन अपडेट करने में एक पॉपअप आता था जो नहीं समझ में आ रहा था, उसको भी सॉल्व किया गया है। अभी नया अपडेट आ गया है पोषण ट्रैकर 21, और पोषण ट्रैकर 21 में अब अगर फैमिली सर्वे आप कर रही हैं तो फैमिली सर्वे में फैमिली नंबर भी जनरेट होगा। आगे है कि आंगनबाड़ी केंद्र के जो लाभुक हैं उनको पोषण ट्रैकर पर आप THR दे रही थी तो कुछ समय ले रहा था, अब वो समय नहीं लेगा, वो हटा दिया गया है, ठीक है। और KYC करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही थी उसको भी रिजॉल्व किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।